सभी को नमस्कार। लर्न फास्ट हिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है महाजनपद काल को हम द्वितीय नगरीकरण का काल क्यों मानते हैं और उस समय क्षेत्रीय राज्यों के उदय के क्या कारण थे। हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। अपनी कुछ विशेषताओं की वजह से हड़प्पा काल को प्रथम नगरीकरण का काल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हम वैदिक काल का इतिहास पढ़ते हैं और वैदिक काल को हम दो भागों में पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। और 600 ईसा पूर्व के बाद फिर क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जैसे लोहे की खोज होना। इसी लोहे की खोज ने द्वितीय नगरीकरण में विशेष भूमिका निभाई थी। इस काल को हम महाजनपद काल मानते हैं क्योंकि वैदिक काल में जन और उत्तर वैदिक काल में जनपदों का विकास हो चुका था। जनपदों ने आगे मिलकर महाजनपद बने थे, यानी जनपदों से मिलकर आगे महाजनपदों का निर्माण हुआ था, यानी बड़े बड़े नगर राज्यों का विकास हुआ था। अब हम इसके बारे में कुछ और तथ्य जानेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई थी। उस समय हमारे यहाँ वैदिक काल था, यानी उत्तर वैदिक काल चल रहा था। उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आता है, जो 600 ईसा पूर्व के बाद का काल माना जाता है। उस समय लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लगा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में किए गए उत्खननों से हमें इस बात का पता चलता है। लोहे के व्यापक प्रयोग से आर्थिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए, कृषि भूमि का विस्तार हुआ और कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लग गई। अब अधिशेष माल का क्रय विक्रय होने लगा। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, अब मुद्राओं का प्रचलन हो गया। अगर मुद्रा का प्रचलन हुआ तो व्यापार में वृद्धि हुई, व्यापार में वृद्धि हुई तो जनता में सुख समृद्धि आई, जिससे नए नए नगर राज्यों का विकास हुआ। ये सभी परिवर्तन लोहे की खोज हो जाने के बाद हुए थे। अब जैसे वाराणसी, कौशाम्बी, राजगृह, हस्तिनापुर जैसे नगरों का उदय हुआ। ये नगर आगे चलकर राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र भी बन गए थे। जैसे हमने पहले पढ़ा है ना, उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में जनपद बने, फिर महाजनपदों का निर्माण हुआ। क्षेत्रीय राज्यों के उदय के कारण निम्नलिखित हैं। वही जैसे लोहे की खोज होना, लोहे की खोज होने से नए नए औजारों का आविष्कार हुआ, जिससे जंगली भूमि को साफ किया गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, जैसे गेहूं, जौ, चावल, जो धान है अब उसको रोपड़ विधि द्वारा लगाया जाने लग गया था। लोहे की खोज होने से अनेक प्रकार के औजार बनाए जाने लग गए, मतलब नए नए हथियारों का आविष्कार हुआ। नए नए हथियारों से सेना की शक्ति में वृद्धि हुई। सेना की शक्ति में वृद्धि हुई तो नए नए नगर राज्यों का विकास हुआ। अब राजा की शक्ति में वृद्धि होना, अब राजा के पास शक्तिशाली सेना थी और इसी सेना के बल पर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्पादन में वृद्धि हुई तो राजा ने अब जनता पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। राजा धन से भी शक्तिशाली हो गए। धन व बल दोनों की सहायता से अब राजाओं ने नए नगर राज्यों का विकास किया। और इसी समय महाजनपद काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। इन धर्मों का विकास ज्यादातर नगरों में हुआ, क्योंकि ये शहरी संस्कृति व विचार विमर्श को ज्यादा बढ़ावा देते थे। ये हमारी छोटी सी क्लास है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।